मीराबाई शाह का नाम कृष्ण भक्तों के महान भक्त में होती है, जिनका पूरा जीवन का हर पल अपने गिरधर के लिए होता था। संसार के लिए गिरधर पीतल की मूर्ति थे, मगर मीरा जी को साक्षात कृष्ण ही नजर आते थे। मीराबाई जी का जन्म 1498 में राजस्थान के मेड़ता राज परिवार में हुआ था। मेड़ता के राजा डूडा जी महाराज के 3 पुत्र थे। दूसरे नंबर के पुत्र रतन सिंह थे। रतन सिंह की एक ही संतान मीरा थी। मीरा जी का पालन पोषण उनके दादाजी के देख रेख में होता था। दादाजी श्रीनाथ जी के महान भक्त थे। पूरा परिवार भक्त होने के कारण साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। हमेशा साधु संतों तथा दादाजी के साथ रहने से मीरा के जीवन में कृष्ण भक्ति का बीज अंकुरित होने लगा। वृंदावन से जब कोई संत श्रीनाथ जी की सेवा को जाता तो रास्ते में मेड़ता जरूर ठहरता। फिर वहाँ भजन कीर्तन, भागवत कथा, साधु सेवा जो मीरा के जीवन पर गहरा छाप छोड़ा। एक वृंदावन के साधु ने कहा, महाराज आपकी पोती तो पूरे परिवार को तार देगी। मीरा से खुश होकर साधु ने अपने गोपाल जी को मीरा को दे दिया। अब तो मीरा के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दादाजी ने गोपाल का नाम गिरधर रख दिया। तभी मीरा गिरधर के साथ सोना, उठना, बैठना, उनकी पूरी सेवा करना और फिर दादाजी के साथ रहती थी। मीरा योग साधना और संगीत अपने संत गुरु से सीखा था। बचपन में मीरा किसी के विवाह में अपनी माँ के साथ गई। दूल्हे को देखकर मीरा ने अपनी माँ से पूछा, मेरा दूल्हा कौन है? मीरा बार बार पूछती और माँ बात को टाल देती थी। मीरा की जिद पर माँ ने कह दिया, तेरा गिरधर ही तेरा दूल्हा है। बस बात मीरा के दिलों और दिमाग में बैठ गई। साधु संतों की सेवा, भजन कीर्तन, दादाजी का साथ में पता ही नहीं चला कि मीरा कब 14 साल की हो गई। अब तो घर में चर्चा होने लगी कि मीरा का विवाह कर देना चाहिए। मीरा जब यह बात सुनी तो अपने दादाजी के पास रोती हुई पहुंची और दादाजी से पूछा कि एक औरत का कितनी बार विवाह होता है? दादाजी ने जवाब दिया, एक बार। फिर मेरे विवाह की क्यों चर्चा हो रही है? माँ ने कहा था गिरधर ही तेरा दूल्हा है। तब से मैं गिरधर को अपना पति मान चुकी हूँ और मैं दूसरा विवाह नहीं करना चाहती, और रोने लगी। दादाजी ने बहुत समझाया और वादा किया कि मेरे रहते तुम्हारा विवाह नहीं होगा। समय बीतता गया और कुछ समय बाद दादाजी का स्वर्गवास हो गया। समय बीतता गया और कुछ समय बाद दादाजी का स्वर्गवास हो गया और मीरा जैसे अकेली हो गई। थोड़े समय बाद फिर मीरा के विवाह की चर्चा होने लगी। मीरा की बड़ी ताई राणा सांगा की बहन थी। राणा सांगा उदयपुर के राजा और महान योद्धा थे, जिनका पूरा जीवन काल मुगलों के युद्ध में बीता। राणा सांगा का 2 विवाह हुआ था। पहली के 2 पुत्र और दूसरी के 1 पुत्र और 1 पुत्री थे। राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज थे और दूसरी पत्नी का पुत्र राणा विक्रम थे और पुत्री का नाम ओधाबाई था। बहन के कहने पर राणा सांगा ने अपने बड़े पुत्र भोजराज का विवाह करने को राजी हो गए। तभी बहन ने राणा सांगा को बताया कि मीरा भागवत भक्त है। राणा सांगा खुश होकर कहा, हम युद्ध मारकाट करने वाले बहू के हाथों पूरा परिवार तर जाएगा। भोजराज मेड़ता अपनी बुआ को छोड़ने गए। तभी मीरा को देखा। मीरा जब भोजराज को मिली तो बताया कि मैं गिरधर को अपना पति मान चुकी हूँ और घर वाले मेरा विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। भोजराज ने भगवान कृष्ण को साक्षी मानकर वचन दिया कि आपका विवाह मुझसे हुआ तो आपको जीवन भर हाथ नहीं लगाऊंगा। विवाह की पूरी तैयारी होने लगी। परिणय के समय मीरा गिरधर को लेकर मंडप में पहुंची। पानी ग्रहण के समय मीरा का हाथ गिरधर के हाथ में और गिरधर का हाथ भोजराज के हाथ में था। गठजोड़ भी इसी प्रकार मीरा का गिरधर से और गिरधर का भोजराज के साथ हुआ और इस तरह विवाह संपन्न हुआ और मीरा मेड़ता से चित्तौड़ आ गई। अब तो चित्तौड़ मीरा के लिए अलग से महल था। अब तो महलों से हमेशा गिरधर की सेवा, पूजा, भजन कीर्तन, घुंघरू, मंजीरा, बीड़ा की आवाज़ सुनाई देती थी। मीरा को जब समय मिलता तो भोजराज के साथ
बात करना और अपने हर बात को भोजराज को बताती थी। मीरा ने बताया कि विवाह से एक रात पहले स्वप्न में मेरा परिणय गिरधर के साथ हुआ और जो मेरे गले का हार और वस्त्र है वो सब गिरधर का दिया है। आपने जो दिया हार आभूषण वस्त्र वह सब अभी वैसे ही पड़ा है। जब भोजराज ने देखा तो उनका विश्वास और प्रबल हो गया। भोजराज ने कहा, दुनिया की नज़र में हम पति पत्नी हैं, मैं आपको क्या कहकर बुलाऊंगा? तो मीरा ने कहा, हम दोनों मित्र की तरह साथ साथ गिरधर की सेवा करेंगे। राणा सांगा बहू का नित्य क्रियाकल्प देखकर बहुत खुश रहते थे। कहते मीरा जैसा भागवत भक्त अपने माँ पिता का उद्धार किया, साथ साथ अपने पति व परिवार का उद्धार कर देगी। समय बीतने लगा और एक बार फिर मुगलों ने आक्रमण किया तो भोजराज ने अपने पिता से आज्ञा लेकर युद्ध करने चले गए और मुगलों को हरा दिया, मगर भोजराज बुरी तरह घायल हो गए। मीरा ने भोजराज की सेवा में अपना तन मन लगा दिया। कुछ समय बाद भोजराज की मृत्यु हो गई। मीरा को भोजराज जैसा मित्र जाने का बहुत दुख हुआ और कुछ समय बाद फिर राणा सांगा की मृत्यु हो गई और चित्तौड़ का राजा राणा विक्रम सिंह बना। राणा विक्रम को मीराबाई का भजन कीर्तन साधु संतों का संग बिल्कुल पसंद नहीं था। अपनी बहन ओधाबाई से कहा, मीरा से कह देना मुझे नाच गाना साधु संत सेवा बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तो अनेक प्रकार से मीरा को कष्ट देने लगे। एक जहरीले नाग को पिटारे में डालकर भेज दिया। जैसे ही मीरा ने पिटारा खोला तो साक्षात कृष्ण का दर्शन हुआ। विक्रम से तंग आकर मीरा वृंदावन चली गई। हर दिन चैतन्य महाप्रभु का कथा सुनती। फिर काफ़ी समय बाद मीराबाई द्वारिका चली गई और द्वारिका जी में भजन कीर्तन करते करते एक दिन द्वारिकाधीश जी के विग्रह में समा गई। इस तरह वह महान सागर द्वारिकाधीश में विलीन हो गया।